ठीक है। उसमें क्या क्या बाधा हो सकती है, क्या क्या अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे हम कहीं बात कर रहे हैं या कहीं पे कोई भाषण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या चीजें हैं जो कि हमें अवरोध उत्पन्न करती है ना, यही कहा गया था। सब लोग लिखे हो नहीं, कोई नहीं ध्यान दिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम मतलब भाषा, भाषाई भिन्नता ना। जैसे अलग अलग स्टेट में जाओ तो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ा कारण है और वो है ना, हमें समझ में नहीं आया। अभी बंगाल चले जाओ बांग्ला बोलते हैं, उधर चले जाओ तमिलनाडु ना तमिल बोलते हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषाई भिन्नता किसे कर सकते हो, भाषाई भाषाई भिन्नता, ठीक है। या कहीं पे बज रहा है, लाउड स्पीकर जिसे कह सकते हैं शोर शराबा गुल ना। अगर हम कहीं पे कोई चीज, जैसे यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और कोई आवाज आ जाए ना, लाउडली फील हो, ज्यादा मतलब आवाज हो, शोर हो, तो वहां पर हमें सुनाई नहीं। ये भी एक प्रकार का अवरोध है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो कि हमारे समझ में नहीं है। आ रहा समझ में? लाउड स्पीकर, लाउडली अगर बहुत तेजी से बोला जा रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो हमें सुनाई नहीं देगा। और क्या हो सकता है, अनुपयुक्त माध्यम, ठीक है। अनुपयुक्त माध्यम, कोई अलग माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना, माध्यम सही नहीं है ना। अनुपयुक्त माध्यम, जैसे किसी कोई चीज समझाना है तो आप गलत तरीके से समझा रहे हैं, माध्यम सही नहीं, अनुपयुक्त माध्यम हो गया। और है एकाग्रता भंग होना, एकाग्रता ठीक है। ये समस्या हो सकती है कि अभी कोई चीज बताई जा रही है लेकिन आप एकाग्र नहीं हो, चित्त कहीं और है, मन कहीं और लगा ना, या कोई ध्यान आपका भटका रहा है, कोई ध्यान आपका भटका रहा है, तो एकाग्रता वहां पे भंग हो जाती है ना। एकाग्र मन से जब सुनोगे तभी सुनाई देगा, एकाग्र मन से नहीं सुनोगे सुनाई नहीं देगा। एकाग्रता भंग होना ये भी एक प्रकार का है। भावनाएं, भावनाएं सबकी अलग अलग होती है ना, भावनाएं सबकी अलग अलग, सबकी अलग भावना होती है, ठीक है। कोई किसी चीज को समझना चाहता है, नहीं समझना चाहता है ना, सबके अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अलग अलग भाव सोचता है कि हमारे लायक ही नहीं है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे ना, हमारे लायक ही नहीं है, ठीक है। सबकी अलग अलग भावनाएं होती है। और तुम क्या बता रहे थे? और सर हम बता रहे थे 1 2 3 4 कमजोर श्रवण कौशल, कमजोर श्रवण कौशल मतलब धीरे धीरे बोलना ना, कमजोर श्रवण कौशल मतलब जैसे धीरे धीरे बोला जाए तो आपको सुनाई नहीं देगा, धीरे धीरे बोला जाए तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो वो भी एक प्रकार का अवरोध होगा। तो सुनाई नहीं देगा तो आप सुनेंगे क्या? अगर धीरे धीरे कमजोर श्रवण माध्यम, श्रवण कौशल है, कम सुनाई दे रहा है जैसे ना, जिसे कम सुनाई दे रहा है, बोलोगे कुछ समझेगा कुछ और, ठीक है। तो कमजोर श्रवण कौशल हो सकता है, ठीक। 1 2